यहाँ पे हमारे पास और भी एंड पॉइंट्स हैं, जैसे कि ऐड न्यू प्रोडक्ट करनी हो। यहाँ पे रियल टाइम में ऐड नहीं होती प्रोडक्ट, तो जस्ट ये एक डमी बना हुआ है। तो आज हम ये वाला एंड पॉइंट देखते हैं, गेट अ सिंगल प्रोडक्ट। यानी जब भी आप किसी स्टोर पे जाते हो, किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो तो उसकी डिटेल ओपन होती है, ठीक है। वो चीज़ हम देखते हैं कि अब उसकी दूसरी एपीआई कॉल करनी है हमने, /products/id। यानी ये एपीआई कॉल करने के लिए हमें कुछ ऐसे यूआरएल बनाना पड़ेगा, ऐसे। ये हमारा एंड पॉइंट होगा, यानी /products और आगे जिस प्रोडक्ट का आईडी होगा वो प्रोडक्ट की डिटेल जो है 1 से लेकर 20 तक आपको वो डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने ये सीखना है कि एक पेज से डाटा दूसरे पेज पे कैसे लेके जाते हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो नॉर्मल वेबसाइट्स पे, तो होता क्या है, एक नई रिक्वेस्ट जनरेट होती है। यानी मैं इस पेज पे बैठा हूं, या मैं फर्ज करो इधर आता हूं, मैं इस पेज पे बैठा हूं, तो एक दफ़ा रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, सर्वर ने यही इमेजेस सारा कुछ डाटा मुझे दे दिया, सर्वर और क्लाइंट का लिंक ख़त्म हो गया। अब जब मैं दोबारा किसी पेज पे क्लिक करता हूं ना, तो एक नई रिक्वेस्ट जनरेट होती है। सर्वर को नहीं पता होता कि पहले भी आया था मेरे पास, उसको सिर्फ ये पता है कि /src का पेज मांगा गया है मुझसे, तो वो /src का पेज दे देता है, उसको नहीं पता कि पहले भी आया था मेरे पास। दोबारा क्लिक करते हैं तो आपके पास अगला पेज आ गया, एक नई रिक्वेस्ट बनती है। ये सेम यहां पे होगा, जब हमें अगला पेज पे डिटेल चाहिए होगी, हमें क्या चाहिए, ये आईडी चाहिए होगा। अगले पेज पे एक पेज और बनाएंगे हम, वहां पे हमें ये आईडी चाहिए कि किस पेज के ऊपर क्लिक करके आया है वो, किस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया उसने। या ऐड टू कार्ट है ना, यहां पे मैं एक और बटन बनाता हूं, जी ये लें जी, व्यू डिटेल्स। तो अब यहाँ पे इसको भी SM कर देते हैं। तो अब यहाँ पे एक दो बटन हो गए, व्यू डिटेल का और ऐड टू कार्ट का। तो अब जब व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो हमें एक नए पेज पे जाएंगे। उस पेज पे क्या जाएगा, इस तरीके से हमने यूआरएल बना के लेके जाना है। वो वेबसाइट का नाम हमारा होगा, / उस पेज का नाम, / आगे हमें ये आईडी चाहिए उधर। यानी एक नया पेज बनाते हैं, मैं यहाँ पे एक नया पेज बनाता हूँ। ये सारा कोड में यहाँ वाला, क्योंकि सारा तकरीबन यूज़ होगा तो मैं सारा कोड यहाँ से पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको इस लेक्चर में ये समझाया जा रहा है कि एक पेज से दूसरे पेज पे अगर कोई डाटा भेजना है तो उसके 2-3 तरीके हैं। एक पेज से एक तो यूआरएल के थ्रू भेजते हैं हम, या एक सेशन के थ्रू भेजते हैं। तो ये हम यूआरएल वाला तरीका देख रहे हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा, डिटेल पेज भी सेम है। तो ये जो लिंक थे, ये वाला लिंक जो है इंडेक्स पेज पे, ये जो डिटेल पेज वाला, ये आपका जाएगा ./details.html, ठीक है। क्लिक किया मैंने और ये डिटेल्स पेज पे चला गया, ठीक है। सेम टू सेम अभी यहाँ पे क्या होगा, डिटेल पेज पे हमने क्या करना है, मैं सिंपल बनाऊंगा, बिल्कुल सिंपल। तो व्यू इसका, तो यहाँ पे लोडिंग चलती रहेगी और रो लोडर चलेगा, और लोडर के नीचे हमारे पास, बल्कि यहाँ पे भी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लगा लेते हैं डिव क्लास। अब मुझे थोड़ी सी यहाँ पे चेंजेस करनी पड़ेंगी, बल्कि हम यहाँ पे नहीं, यहीं पे करते हैं, यहीं पे करते हैं।
रो के अंदर यहाँ पे एक कॉलम था, अब हम बनाएंगे 6 के 2 कॉलम, एक तरफ इमेज होगी एक तरफ डिटेल होगी। तो मैं लेआउट के ऊपर इतना काम नहीं कर रहा, वो आपने सेट कर लेना है, मैं सिर्फ आपको प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ कि कैसे होगा काम। तो अभी के लिए बस मैं इसको ना सारे को ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास होगा डिव क्लास, रो हमारी उधर है ऊपर, तो यहाँ पे 2 कॉलम बनाएंगे क्लास 6 के, कॉल डैश md डैश 6, ठीक है। इमेज इसमें आ जाएगी आपकी इमेज, और दूसरा जो कॉलम होगा क्लास कॉल डैश md डैश कॉल डैश md डैश 6, इसमें डिटेल्स होंगी उसकी, ठीक है। ये कॉलम होगा, यानी इस पे ये क्लिक करने पे आएगा, ये जब तक क्लिक नहीं करेंगे ये नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, एरर आ गया हमारे पास, फेल टू फैच सर्च प्रोडक्ट्स, क्यों भाई एरर क्यों आ रहा है? एरर तो नहीं आना चाहिए, हमने क्या किया है, इंटरनेट गया, वही कह रहा हूँ, एरर तो नहीं आना चाहिए। नो इंटरनेट, मेरा मोबाइल कनेक्ट है, रिकॉर्डिंग पॉज कहाँ से होती है, यहाँ से, ठीक हो गया। तो यानी कि आपके यहाँ पे 2 कॉलम्स बन गए, ये 20 दफ़ा 2 कॉलम बन रहे हैं, यहाँ पे 20 नहीं आएगा, यहाँ पे एक प्रोडक्ट का डाटा आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आएगा क्वेश्चन मार्क ID इज इक्वल टू 4, इस तरह से URL बन के आना चाहिए इधर। पहले तो हमें ये URL बनाना है, ठीक है। URL बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या चेंजेस करनी है वो देख लो। ये इंडेक्स पेज पे हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका नाम भी कर देता हूँ फेक स्टोर API होम पेज, और इसकी जो py3 कर देते हैं, थोड़ी सी पैडिंग जस्ट। तो फेक स्टोर API का होम पेज है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारे पास इस पे ये जो URL है ना, इसके आगे लगेगा क्वेश्चन मार्क। अब हमने इसके अंदर URL पैरामीटर्स देने हैं, यानी इस पेज से डाटा अगले पेज पे भेजना है। क्या भेजना? ID भेजनी है हमने, कि उसने इस टाइम पे किस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, वो जो ID है वो हमने भेजनी है। वो कैसे भेजनी है? यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये URL बनाया है, इसके आगे स्टार्ट करने के लिए होता है क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब होता है कि हमारा URL खत्म हो गया अब, यानी .html वो जो URL था वो खत्म हो गया, आगे अभी कुछ डाटा स्टार्ट हो रहा है, कुछ पैरामीटर्स स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें ID नाम होगा उस पैरामीटर का, इक्वल आगे वैल्यू होगी 6 जैसे। लेकिन यहां पे हमें वैल्यू चाहिए डायनामिक, लूप चल रहा है ना इधर, तो हम डायरेक्ट 6 नहीं लिख सकते, हम यहां पे लिखेंगे $, वेरिएबल वाला, और lm डॉट ID पड़ी हुई है उसके अंदर 1 2 3 एक की पड़ी हुई है, याद है ना? ये नेटवर्क सोर्स में जाओगे, ये एक की पड़ी हुई है ID की, ये हमने अटैच कर दी URL के साथ। अब देखो हर URL जो है आगे ID लग गया, ये 2 का, ये 1, ये 3, देख रहे हो ये वाला, ये ID लगा हुआ है। यानी इसको मैं कॉपी लिंक एड्रेस करूं तो ये कुछ आ रहा है, ठीक है। अब हर लिंक के आगे उसका ID लगा हुआ, मैं क्लिक करता हूं तो अब ये ID साथ जाएगा अगले पेज पे, ID2, ठीक हो गया। डिटेल वाले पेज पे क्लिक करूंगा तो ID साथ जा रहा है 6, अब 6 वाली प्रोडक्ट। अब डिटेल वाले पेज पे मुझे यहां पे URL में वो ID मिल गया जो पीछे से क्लिक करके आया था, क्योंकि अगले पेज को नहीं पता होता कि पिछले पेज पे क्या क्लिक किया, हमने वो URL में रख के भेज दिया आगे, ठीक है। तो अब मुझे इस पेज के ऊपर ये ID गेट करना है टॉप से, और इसकी बेस पे फिर ये API को हिट करना मैंने,
और वहां से उसकी डिटेल लेकर आनी है। अब पहले तो हमें ये आईडी चाहिए, इस पेज पे हमें ये 6 नंबर जो आईडी है ना ये गेट करना है। ये कैसे करना है? अच्छा, इसके नेटवर्क वो हुई पड़ी है, इस वजह से स्लो चल रहा है। तो ये डिटेल वाले पेज पे आया। अभी इसको इग्नोर करो सबको। जैसे ही आपका यहाँ पे आएगा, ये बटन भी नहीं यूज होगा, यहाँ पे लोडर जस्ट यूज होगा या ये यूज होगा। ये खत्म कर रहा हूँ। नहीं, डाटा, हाँ डाटा यूज करेंगे, बटन यूज नहीं होगा। अच्छा, जैसे ही इस यूआरएल पे आएगा ना, यहां पे हमने इस जगह पे आईडी गेट करनी है। कैसे करनी है आपने? तो सबसे पहले हमारे पास कंसोल लॉग करवाता हूं तो डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन करें ना हम, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन। इसके अंदर ना हमें ये मिलता है, जो ये यूआरएल है, कंसोल में जाओगे ये एक ऑब्जेक्ट मिलता है डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन। ये जो यूआरएल होता है ना वो मिलता है हमें यहाँ पे। ये देखो, इसके अंदर होस्ट नेम मिल रहा है हमें, वो जो वेबसाइट का यूआरएल होता है वो मिलता है, होस्ट नेम यानी, और ये मुकम्मल यूआरएल है। ठीक है, इसके अंदर ओरिजिन आ रहा है, पाथ नेम आ रहा है कि इसको एक्सेस किया गया है, स्लैश पाथ स्लैश डिटेल को, और पोर्ट नंबर आ रहा है, और प्रोटोकॉल आ रहा है, HTTP है या HTTPS है। इसके बाद यहाँ पे सर्च आ रहा है कि सर्च के अंदर देखो ID कॉलन क्वेश्चन मार्क ID 6 लिखा हुआ है। हमें ये चीज चाहिए डॉट सर्च। इसके अंदर हमें वो चीज मिल जाती है ID 6। हम इसमें से भी निकाल सकते हैं मैनुअल, ठीक है, लेकिन मैं इसका प्रॉपर तरीका बताता हूं। यहां पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट URL पाथ इज इक्वल टू न्यू लिखना आपने, और फंक्शन है कि URL सर्च पैरम्स। इसके अंदर आपने ये डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन डॉट सर्च पाथ पास कर देना। अब आपको URL पाथ जो है ना, ये कंसोल डॉट लॉग URL पाथ, इसके अंदर आपको ना वो मिलेगी वो डिटेल, लेकिन वो ऐसे नहीं मिलेगी, तो ये कुछ यूं मिलेगा आपको, क्योंकि ये एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। यानी अगर आपने एक और भेजनी है तो आप लगाओगे एंड फर्ज करो प्राइस 200, ये 2 डाटा पीछे से आ सकता है ऐसे, लेकिन अभी हमें एक ही है तो हमारे पास ये URL ऐसे बन के आ रहा है। अब इस URL में से हमने ये ID 6 निकालनी है, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो हमें ये डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन डॉट सर्च के अंदर वो मिलता है जो आपने वहां पे देखा, वो जो आगे क्वेश्चन मार्क वाला, उसमें से ID निकालनी है, तो हमें ये फंक्शन यूज करना पड़ता है। अब आप इसमें से ID निकाल सकते हो, डॉट क्या नाम था ID, ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसमें अब आपको नहीं, गेट ID, आई थिंक ऐसे चल रहा है, ऐसे, ये आपको मिल गई 6, ठीक है। यानी ये फंक्शन यूज किया मैंने, इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन डॉट सर्च, वो जो ऊपर से आ रहा था वो पास किया, तो इसने मुझे एक ऑब्जेक्ट बना के दे दिया। उस ऑब्जेक्ट पे मैंने गेट का फंक्शन लगाया और उसमें जो भी नाम मैंने रख के भेजा होगा वो लगाऊंगा, मुझे उसका ID वैल्यू मिल जाएगी, एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है। तो यहां पे हमें वो ID मिल गई, URL पाथ, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, लेट प्रोडक्ट ID इज इक्वल टू URL पाथ डॉट गेट ID। अब इस वेरिएबल में मुझे ID मिल जाएगी जो ऊपर आई है, ठीक है। इस तरीके से मैंने पाथ में से ID गेट कर ली कि पीछे से वो कौन सी प्रोडक्ट की ID पे क्लिक करके आगे आया है। अब ये ID मुझे चाहिए। अच्छा जी, अब आते हैं हम इस बटन के ऊपर। अब हमें बटन क्लिक नहीं करवाना, डायरेक्ट चलेगा ये। तो इस फंक्शन को मैं यहां से निकाल रहा हूं, ये फंक्शन मैं यहां से खत्म कर रहा हूं, यहां से शुरू होता है यहां खत्म होता है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। और ये डी नन, ठीक है। अब ये जो URL बनेगा, एंड पॉइंट इसका बनेगा वैसे, स्लैश प्रोडक्ट और स्लैश ID,
अब यहां पे वो आईडी लगा देना स्लैश प्रोडक्ट स्लैश किधर आईडी, वो ऊपर प्रोडक्ट आईडी की वेरिएबल में जो पड़ा हुआ है, तो डॉलर साइन ऐसे और प्रोडक्ट आईडी। लेकिन ये इसके वेरिएबल का कलर चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? अगर ये होता तो मैं आपसे ना पूछता, बैक टिक लगेगा, वो चीज पूछ रहा हूं जो आपको पता होनी चाहिए। कोई नई चीज होती मैं ना पूछता, ये बैक टिक में आता है पाथ, तभी ये वेरिएबल इस तरह काम करती है डायरेक्ट स्ट्रिंग में, वरना प्लस करके करना पड़ता हमें। तो ये बैक टिक, अब इसका ये यूआरएल बन गया वो वाला। ठीक है, सेव करते हैं। तो अब कंसोल लॉग यहाँ पे रिस्पॉन्स हो रहा है, अगले फंक्शन में डाटा मिल रहा है, इसको कंसोल लॉग करवा के देखते हैं हमें क्या प्रोडक्ट मिलती है कि नहीं। ये जस्ट डाटा को आगे अब इग्नोर करो। ये देखो, ये हमें 6 नंबर आईडी का डाटा मिल गया। वापस आते हैं, दोबारा दिखाता हूँ, रिफ्रेश किया मैंने, इस पे चलते हैं, इधर बटन लगा देते हैं वैसे एक होम पेज का, ताकि हमें आगे पीछे जाने में मसला ना हो। ये लोड डाटा जो है ना, लोड डाटा, ये कन्वर्ट कर देते हैं होम पेज पे, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं चाहिए। बैक टू होम, और ये जा रहा होगा ए टैग, और ये जा रहा होगा GHref ./इंडेक्स पे। ठीक है, तो रिफ्रेश कर लें एक दफ़ा। किसका चेंज कर दिया? इंडेक्स पे तो नहीं चेंज कर दिया, इंडेक्स पे ही कर दिया चेंज। हमें ये चेंज करना है डिटेल पेज वाला। तो बैक टू होम, तो हम यहाँ पे आ गए और सेव नहीं किया इंडेक्स। अच्छा, एक दफ़ा और जाना था यहाँ। ठीक है, तो लोड प्रोडक्ट्स ठीक हो गया। अब यहाँ पे कंसोल लॉग पे नज़र रखना। अब मैं प्रोडक्ट नंबर 2 को क्लिक किया और ये देखो प्रोडक्ट नंबर 2 का डाटा आ गया। वो यूआरएल को हिट किया उसने। यूआरएल बनाना होता है एपीआई के अंदर, यूआरएल उस तरह बना के आप हिट करोगे, फैच करोगे तो उसके हिसाब से डाटा आ जाएगा। ठीक है, यहां पे हमें उस प्रोडक्ट का डाटा मिल गया, ये डाटा वेरिएबल में। ठीक हो गया यार, ये ज़रा ध्यान रखना, मैं कहीं और, इस डाटा वेरिएबल में, इस डाटा वेरिएबल। अब हमने ये बना के भेज दिया उसको, और इस डाटा वेरिएबल में मुझे अब प्रोडक्ट का डिटेल मिल गई। अब मुझे फॉर ईच नहीं लगाना इधर, क्योंकि फॉर ईच तो एक से ज़्यादा होगा ना। अगर आप गौर से देखो तो ये एक ऑब्जेक्ट मिला मुझे, एक ऑब्जेक्ट, अरे नहीं मिली, क्योंकि एक ही आ रही है, तो एक ऑब्जेक्ट मिला मुझे। अरे तब आती है जब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि हमारे मेन में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। प्रोडक्ट डिटेल पेज और py3। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट डिटेल पेज। बैक टू होम, तो डाटा हमारे पास आ गया। अभी हम आगे चलते हैं, यहां तक हम पहुंच गए, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हम पहुंच गए। इसके बाद अब हमारे पास ये बनाना है हमने। यहां पे हमारे पास डाटा में ऑब्जेक्ट मिल गया, HTML चाहिए हमें, लेकिन ये लूप नहीं चाहिए। तो इस लूप वाले सीन को मैं ख़त्म कर रहा हूं। ठीक है, ये चीज़ हमें चाहिए। अब तो बेशक मैं प्लस इक्वल की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कौन सा अब कोई जोड़ रहा हूं। ठीक है, जस्ट मैं एक ही HTML बनाऊंगा। प्लस इक्वल तब जब लूप के अंदर जुड़ रही थी HTML, अब तो एक ही है हमारे पास। तो यहां पे हमारे पास इमेज का टैग लगाते हैं, imgsrc इज इक्वल टू डबल कोट्स $, और इसके अंदर डाटा डॉट इमेज। ठीक हो गया, ऐसे सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करो तो आपके पास इमेज आ गई। इसी तरह राइट साइड पे हम एक एक करके सारी डिटेल ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक दो आपको लिख के दे देता हूँ, बाकी आप खुद करना। h1/h1, यहाँ पे $,
डाटा डॉट टाइटल, ठीक है, और नीचे पी टैग स्लैश पी टैग $, डाटा डॉट DESCRIPTN डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे H3 टैग स्लैश H3 टैग, तो प्राइस कॉलन $, पहला $, के लिए, दूसरा वेरिएबल के लिए, तो डाटा डॉट प्राइस, ये आपके पास आना चाहिए, ठीक है। ये गलती हम कर रहे हैं, गलती क्या करेंगे, इकट्ठा नहीं यूज़ करना, इसके अंदर एक डिव बनानी है, याद है, इस डिव के अंदर रखना है, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको भी, इमेज को भी एक डिव के अंदर रखो। फ़र्क अभी आपको नज़र आ जाएगा, उम्मीद है नज़र आ जाएगा। रिफ्रेश करें इसे, डाटा आ रहा है दोबारा, अब रिफ्रेश करेंगे, यूआरएल यहाँ से उठाएगा, आईडी उठाएगा, दोबारा एपीआई कॉल करेगा और डाटा लेके आ जाएगा। तो इसके दौरान जो है ये हमारे पास ये जो डिव है, ये वाली क्लास इज इक्वल टू P-3 कर देता हूँ, थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ ताकि ये बॉर्डर से हट जाए, और इमेज को अब आप खुद एडजस्ट कर लेना, मैं थोड़ी सी बस इसको हाइट से, क्योंकि इमेज ना इसमें सही नहीं है उनके, कोई बड़ी है कोई छोटी है कोई ऐसी है वैसी, तो जस्ट मैं यहाँ पे एक स्टाइल लगा के और हाइट 300 पिक्सल और ऑब्जेक्ट फिट, एक मिनट, हमने यहाँ पे CSS लिखी है ना थोड़ी सी, तो CSS आ रही होगी, जैसे इसकी हाइट सेट कर देता हूँ, ये हाइट, ठीक है, क्योंकि वो प्रोपोर्शनली जो है ना वो ख़राब हो जाती है, तो इमेज के केस में मसला आएगा इसका। तो ये आपकी एक डिटेल पेज आ गया, इसमें रेटिंग आप लगाओगे, कैसे लगाओगे ये अब आपके लिए काम है। रेटिंग आपने किधर गया, ये जो एक डिटेल पेज आता है तो इसमें रेटिंग का एक ऑब्जेक्ट आता है, पहले रेटिंग यानी डाटा डॉट रेटिंग, फिर डॉट काउंट, ठीक है, और फिर डॉट स्टार, ये 4.1 है, यानी 4 रेटिंग है, तो आपके पास 4 स्टार होंगे, ये अब आपने करना है इसको, आपके पास 5 स्टार होंगे, सॉरी 5 स्टार। देखिए ना आपने रेटिंग कौन सी वेबसाइट पे दिखाऊं आपको मैं, दराज पे देखते हैं, ये ऐसे होता है, इसकी अभी कोई रेटिंग ही नहीं है, ठीक है, मैं कोई और खोलता हूं जिसकी रेटिंग हो। क्या हो गया, कोई और प्रोडक्ट यहाँ से साइड से ओपन नहीं कर रहा, वो आ गई, लोड नहीं हुई थी, फिर बस समझ आ गई ना, वो स्टार्स फिल हैं, तो 4 अगर रेटिंग आ रही है तो 4 स्टार फिल होंगे, एक खाली होगा, 3 आ रही है तो 3 स्टार फिल होंगे, एक खाली होगा, 2 खाली होंगे, 5 स्टार रेटिंग होती है मोस्टली, ठीक है। तो ये आपने बनाना है, ये आपने बनाना है, प्राइस लगा दिया, हेडिंग लगा दी, डिस्क्रिप्शन लगा दी, नीचे रेटिंग, और नीचे एक ऐड टू कार्ट का बटन। ऐड टू कार्ट वाला सिलसिला भी देख लेंगे हम कैसे कर सकते हैं, अभी के लिए जस्ट यही बहुत है, ठीक है। और ये अब लोड प्रोडक्ट जो है इसको भी आप बटन पे करना, ये बटन का मैंने खुद आपको बताया, एक बटन से हो गया और एक ये विदाउट बटन हो गया, ठीक हो गया। अब जिस प्रोडक्ट पे भी आप क्लिक करोगे, मैं इस शर्ट पे क्लिक करता हूँ, ये क्या है, ये एसर 2 पॉइंट, ये शर्ट पे क्लिक करता हूँ, व्यू डिटेल, तब उसी की डिटेल आ रही, क्यों, ऊपर हमने आईडी भेज दी, जावास्क्रिप्ट पहले ये ऊपर से आईडी गेट करता है, जैसे ही जावास्क्रिप्ट चलता है पहले ऊपर से आईडी गेट करता है, आईडी गेट करने के बाद वो फिर यहाँ पे ये यूआरएल चलता है, और यूआरएल हमने वैसे बना दिया एंड पॉइंट, पहले /product/id ऊपर से लेकर लगा दी इसको, तो जैसे ही वो हिट होता है तो एक डाटा आ जाता है आपके पास, एक प्रोडक्ट का डाटा आ जाता है, और उस प्रोडक्ट के डाटा को फिर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है एक, उसको हम यहाँ पे सेटिंग करके उसकी, और सेम नीचे वही वाला काम चल रहा है, इनर HTML, इसमें लूप नहीं लगेगा क्योंकि एक आएगा।
रेटिंग आप शो करवाओ इसकी खुद, और नीचे एक ऐड टू कार्ट का बटन। ठीक हो गया। ये एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे डाटा लेके जाया जाता है और किस तरह उसको फिर हम शो करवाते हैं। यहां पे एक चेक भी लगाना है, वो आप खुद लगाओगे। क्या चेक होगा? फर्ज करो मैं यहां पे आया, व्यू डिटेल किया, 2 कर दिया, लेकिन अगर मैं ये लिख के एंटर कर दूं, ये यूआरएल एरर आता रहेगा क्योंकि ये तो है ही नहीं। तो ये चेक आपने लगाना है। अभी कैसे लगे? अच्छा, पहले तो इस चीज का चेक लगाना है आपने। यहां पे अगर किसी ने ABC लिख दी तो क्या होगा? आईडी नहीं दी, किसी ने यहां से छेड़खानी हो सकती है, कहीं किसी ने दी ही नहीं, ऐसे ही एंटर कर दिया, अनडिफाइंड लिखा आ रहा है। तो ये भी आपने हैंडल करना है। और वो वाला जो चेक है ना, ये वाला नॉट फाउंड वाला, इसको भी आप देखना कि कैसे होता है, फिर समझाऊंगा मैं कैसे इसको हैंडल करना है हमने। ठीक है। तो ये वाली चीज के ना लिखा किसी ने और किसी ने ABC लिख दिया, ये आपने हैंडल करनी है। ये कैसे होगी? न्यूमेरिक कैसे चेक करेंगे अब, और एम्प्टी कैसे चेक करेंगे, किस पॉइंट पे चेक करेंगे, ये आपने करना है।